Karan kissed me and I slapped him. उन्होंने मुझे वापस से थप्पड़ मारा, बहुत जोर से थप्पड़ मारा, क्योंकि एक लड़की और लड़के के हाथ में बहुत फर्क होता है। और he abused me, he abused my family. कि जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मैं जमीन पे गिरी, मुझे उठाने वाला भी कोई नहीं था। Waiting for his fans to come and defend him with long paragraphs and shame her speaking up. This is literally sexual assault. I used to like him in Laughter Chef, but not anymore. How pathetic is Karan for forcefully kissing her and then slapping her back after she reacted? Nothing surprising. He's a known jerk and Red Forest. He looks like a spoiled brat. Never got good vibes from him. Bro never once said all she said is a lie. Hello everyone, welcome back to The Gossiper. So today we will be discussing Karan Kundra and Sanvi Talwar. कैसे करण ने सानवी को मोलेस्ट करके उसकी फैमिली को टॉर्चर किया, as well as how he tried to convince a girl for hookup जब वो अनुष्का दांडेकर को डेट कर रहा था, प्लस how he tries to play victim card जब भी कोई लड़की उसे एक्सपोज करने आती है। रिसेंटली सानवी तलवर who is an Indian television actress, उन्होंने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया दैट उन्हें करण कुंद्रा ने जबरदस्ती किस किया था और थप्पड़ मारा था। अभी 2015 में ना करण कुंद्रा और सानवी तलवर एंड टीवी का एक शो कर रहे थे जिसका नाम था ये कहाँ आ गए हम। इसमें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक सीन में करण को सानवी को किस करना था और रिएक्शन में सानवी को उन्हें एक थप्पड़ मारना था, लेकिन रिपोर्ट्स और सानवी के अकॉर्डिंग करण ने डायरेक्टर के क्यू देने से पहले ही आउट ऑफ लाइन होकर किस करने की कोशिश की और इसी वजह से डिफेंस में सानवी ने रिएक्ट किया और जैसे कोई भी लड़की करती उन्होंने करण को एक थप्पड़ मार दिया। बट इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग करण कुंद्रा तब चुप था, लेकिन 10-15 मिनट के बाद वो सानवी के वैनिटी में जाता है सानवी के पास और जाकर उन्हें जोर से थप्पड़ मार के सेट पर सबके सामने अब्यूज करता है। एंड सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि जब करण उन्हें मार रहा था और गालियां दे रहा था तो सेट पर किसी ने भी उसे नहीं रोका। सानवी जमीन पर गिर गई थी बट स्टिल नो वन हेल्प्ड हर। जस्ट इमेजिन एक लीड एक्ट्रेस को सेट पर प्रोडक्शन हाउस और क्रू के सामने फिजिकल असॉल्ट फेस करना पड़ा और उनका रिएक्शन साइलेंस था इंस्टेड ऑफ सेविंग हर। मैं डिप्रेस हो गई थी बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर एक दिन हमारा एक सीन था जिसमें किसिंग सीन था मेरा और करण का, जिसमें डायरेक्टर के क्यू से पहले ही किस्ड मी। और आप ऑलरेडी इतना कुछ फेस कर रहे हो तो ये मतलब ये गलत हरकत थी ना। जब डायरेक्टर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि अभी करना है तो आपने ऐसा कैसे किया, तो मैंने उनको थप्पड़ मार दिया, स्लैप्ड हिम। और व्हेन आई स्लैप्ड हिम दैट टाइम ही डिडंट रिएक्ट एनीथिंग। उसके बाद वो गए, उसके बाद वो 10-15 मिनट के बाद वापस आते हैं और अभी अगर आप सोचो कि मे बी करण को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और उसे लगा होगा कि डायरेक्टर ने क्यों दिया है किस करने को, इसलिए उसने ऐसा किया होगा, तो लेट मी टेल यू दैट ऐसा कुछ भी नहीं था। एस सानवी ने इस इंटरव्यू में ये भी क्लियर किया है कि ये एक्सीडेंट एकदम से नहीं हुआ था। किस वाले इंसिडेंट से पहले से ही करण सेट पर उनके साथ कॉन्स्टेंटली फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन जब सानवी ने उनके इस बिहेवियर को बार बार इग्नोर और रिजेक्ट किया तो शायद करण का ईगो हर्ट हो गया था और वही ईगो गुस्सा बनकर उस दिन सेट पर निकला था। Not just this, he even abused her parents for no reason. In fact, सानवी ने रिवील किया कि करण और डायरेक्टर उन्हें रिप्लेस करने के रूमर्स फैलाकर मेंटली प्रेशराइज कर रहे थे। किसिंग इंसिडेंट के बाद जब करण ने उन्हें थप्पड़ मारा तो सानवी इतनी डिमोरलाइज्ड हो गई कि उन्होंने कार निकाली और सेट छोड़कर घर चली गई, डिसाइडिंग टू नेवर कम बैक। एट दैट टाइम एकता कपूर ने खुद करण के बिहाफ पर सानवी से माफी मांगी और उन्हें शो ना छोड़ने के लिए मना लिया। एकता के कहने पर सानवी वापस आई और शो पूरा किया। इनफैक्ट 2014 में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोनिया सिंह, जो कि करण कुंद्रा की मैनेजर थी, उन्होंने करण पर हैरेसमेंट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डिफेम यानी बदनाम करने के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। सोनिया ने ना इसके पहले साइबर क्राइम सेल में भी कंप्लेंट दी थी। मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अजीत सुरवे ने खुद इस एफआईआर को कंफर्म भी किया था, जिसके बाद ना करण को इंक्वायरी के लिए बुलाया भी गया था। हाउएवर इस केस में कोर्ट की तरफ से कोई कन्विक्शन या क्राइम प्रूव नहीं हुआ और ये मैटर लीगल लेवल पर आगे नहीं बढ़ा। अब ये चीज ना सिर्फ 2 केस में होती है, अगर सोनिया और करण ने मैटर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो या फिर करण गिल्टी नहीं था, बट दोनों ही केस में कोई आर्टिकल या न्यूज नहीं है टू जस्टिफाई व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद हर। इवन अभी एक कमेंट भी वायरल हो रहा है जिसमें क्रिएटर ने शेयर किया है कि can't deny I have worked with him. He is an arrogant personality. उन्होंने मेरे साथ फ्लर्ट किया था और मुंबई में पार्टी के टाइम मेरी एक्स फ्लैटमेट को हुकअप करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की थी while he was dating अनुषा दांडेकर। एलिना ने ये क्लियरली बोला कि वो आज की करण को नहीं जानती, लेकिन उनकी पुरानी पर्सनालिटी ऐसी चीजें करने के लिए पूरी तरह केपेबल थी। एंड जब अनुषा ने अपने इंटरव्यूज और सोशल मीडिया इंटरेक्शंस Q&As में ये रिवील किया कि जब वो दोनों नेशनल टेलीविजन और सोशल मीडिया पर उस डेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे एज ए पावर कपल, तब बैक स्टेज अनुषा के अकॉर्डिंग करण उसी डेटिंग ऐप का सीक्रेटली यूज कर रहे थे दूसरी लड़कियों को अप्रोच करने, फ्लर्ट करने और हुकअप करने के लिए।
इनफैक्ट उन्होंने ब्रेकअप के बाद फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट में बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि जब उन्होंने रिलेशनशिप बचाने की हर कोशिश की और ऑनेस्टी रखी तब उनके पार्टनर उन्हें चीट कर रहे थे। अनुषा ने इनडायरेक्ट वर्ड्स में टॉन्ट मारा था कि उनका एक्स पार्टनर उस कैंपेन के ड्यूरेशन में लिटरली स्लीपिंग विद हाफ एंड ऑल ऑफ मुंबई, और उस टाइम पे ना सब लोग अनुषा को पोस्ट कर रहे थे दैट शी इज ट्राइंग टू टेक सिंपैथी एंड लाइमलाइट। बट वो सही थी जब उसने ये सब बोला कि करण ने ये सब कुछ किया है उसके साथ। मूव ऑन करना अलग बात होती है, लेकिन जब आपको कोई बार बार हर्ट करता है ना एंड उसे उसका कर्मा मिलने की जगह लोग उसे हाइप करे तो सामने वाले को अलग ही फील होता है यार। एंड इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग करण ने ना विक्टिम प्ले किया था, स्टेटिंग कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और स्मॉल टाउन से आए लोगों को एलीट और कनेक्टेड पीपल के थ्रू इजीली विलन बना दिया जाता है। इवन ही ट्राइड टू डिसमिस द इनफिडेलिटी क्लेम्स, बट कुछ ही देर बाद करण ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। अभी एक पिक्चर भी वायरल हो रही है कि अगर ऐसा कुछ था तो सानवी करण के साथ इस पिक्चर में क्या कर रही है। इट्स जस्ट हर टेकिंग फेम, क्योंकि आजकल कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रियलिटी शोज में जाना चाहते हैं सब लोग, और बहुत इजी तरीका है ये। बट सानवी के केस में ना ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो पिक्चर्स लेते ही है, राइट। ये पिक्चर्स पहले की है एंड एक्टिंग इंडस्ट्री में इट्स कॉमन, आपको अच्छा लगे ना लगे यू हैव टू डू इट, राइट, ताकि लोग आपको शिप करें और आपका सीरियल या मूवी अच्छे से चले। सी एक इंसिडेंट होता ना तो वी वुड हैव सेड कि मे बी शी इज लाइंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट। पास्ट में एमटीवी रोडीज पर भी करण ने एक कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से करण को रोडीज से भी निकाल दिया गया था। इट वॉज 2017 जब ऑडिशन के टाइम एक मेल कंटेस्टेंट ने अपने फॉर्म में लिखा हुआ था कि उसकी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट तब था जब उसकी बहन ने उसके दोस्त से शादी कर ली। उसने बताया कि गुस्से में उन्होंने अपनी बहन को थप्पड़ मार दिया था। करण ना ये सुनकर एक्सट्रीम एग्रेसिव हो गया था। उसने कंटेस्टेंट से पूछा मुझे तुझे एक थप्पड़ मारना चाहिए, और बिना वेट किए उन्होंने कंटेस्टेंट के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया और उसे समाज का सबसे बड़ा कीड़ा बोला। कैन यू सी द ट्रांजिशन ऑफ हिम बीइंग अ हिपोक्रेट? मतलब टीवी पर हीरो बनने के लिए कुछ भी कर दो एंड ऑफ स्क्रीन लेडीज को चीट करो, हैरेस करो और मोलेस्ट करो। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।